से होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि सिस्टम गॉडेस ने हाओ को बताया था कि अपोकैलिप्स वर्ल्ड में भेजने से पहले तुम्हें एक स्किल दी जाएगी। फिर सिस्टम गॉडेस कई स्किल्स दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इनमें से किसी भी स्किल की डिटेल चेक करनी है तो उस पर क्लिक करो। हाओ उन स्किल्स को देखते हुए सोचता है कि मैंने इन स्किल्स में से बहुत से पहले ही मास्टर कर ली हैं। इन्हें फिर से चुनना इस मौके की बर्बादी होगी। तभी हाओ की नजर एक आई टेक्निक पर जाती है और वो खुश होकर बोलता है कि मैं इस आई टेक्निक को चुनता हूँ। जैसे ही वो उस आई टेक्निक को सिलेक्ट करता है उसकी आंखों में एक रोशनी समा जाती है और उसे एक्सरे विजन की पावर मिल जाती है। फिर वो घूमकर सिस्टम गॉडेस की ओर ठरकी निगाहों से देखता है और अपनी आई टेक्निक का यूज करता है तो उसे सिस्टम गॉडेस की पैंटी दिख जाती है। ये देखकर हाओ की नाक से खून बहने लगता है। सिस्टम गॉडेस तुरंत गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि पागल कहीं के, इस आई टेक्निक का यूज इस तरह से मत करो। हाओ मासूमियत से कहता है कि अरे ये तो कंज्यूमर ट्रायल प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है। सिस्टम गॉडेस मन ही मन सोचती है कि आखिर मैंने इस बंदे को सेवियर क्यों चुना। खैर, अपने ग्रैंड एम्बिशंस के लिए मैं अभी इसे बर्दाश्त कर लूंगी। सिस्टम गॉडेस फिर हाओ से कहती है कि तुम इतनी पावरफुल आई टेक्निक को सिर्फ एक्सरे विजन पर बर्बाद कर रहे हो। इस आई टेक्निक में टाइटन आई सिस्टम भी है। वो आगे बोलती है कि अपोकैलिप्स की दुनिया में गोल्ड और सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथों में ये बहुत काम के साबित होंगे। अपग्रेड सिस्टम के जरिए पावरफुल बनने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और यही सिस्टम तुम्हारी आई टेक्निक की पावर को इतना बढ़ा सकता है कि वो आई गेटवे खोल दे जिससे तुम अपनी असली दुनिया में वापस लौट सको। अभी तुम्हारी आई टेक्निक का लेवल 0 है, गोल्डन आई, जिसमें तुम्हें एक्सरे विजन की पावर मिलती है। हाओ जोश में सोचता है कि अच्छा, तो ये सिस्टम मुझे मेरी असली दुनिया में वापस भेज सकता है। अब देखो, जिसने मुझे मारा था उसे कैसे खत्म करता हूँ। ये सिस्टम अब मेरी बदला लेने की चाबी बनेगा। सिस्टम गॉडेस फिर कहती है कि स्किल के अलावा तुम्हें एक न्यूबी गिफ्ट पैक भी मिलेगा। इस पैक में तुम्हारे लिए 20 दिन तक के लिए कैंड फूड, फ्रूट्स और एक डैगर है। इनका सही से इस्तेमाल करना और गुड लक। सिस्टम गॉडेस एंड में कहती है कि और हाँ, मैं तुम्हें एक टिप दे देती हूँ कि ज़ॉम्बीज़ को मारने पर तुम्हें कुछ सरप्राइज मिल सकता है। बाय बाय। इसके बाद हाओ अचानक टेलीपोर्ट होने लगता है और वो टेलीपोर्ट होकर अपोकैलिप्स की दुनिया में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अच्छा, तो यही है अपोकैलिप्स वर्ल्ड, चलो देखते हैं ये कैसा है और आखिर मैं हूँ कहाँ। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आती है और जब वो पलट कर देखता है तो उसके सामने पर्दे के पीछे एक लड़की पूरी तरह से नंगी होकर नहा रही होती है, जो देखकर उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी हाओ मन में सोचता है कि नहीं नहीं, मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ। ये अपोकैलिप्स है जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, मुझे हर वक्त होश में रहना पड़ेगा। हाओ अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और देखता है एक लड़की दिखाई देती है जो बिना कपड़ों के नहा रही होती है। उसे देखकर हाओ की नाक से खून की बाढ़ आ जाती है और वो सोचता है कि क्या ये इंसान है या फिर अपोकैलिप्स की कोई ज़ॉम्बी। लेकिन दिखती तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन कुछ भी हो मुझे बहुत अलर्ट रहना होगा। लेकिन वो ये भी सोचता है कि हो सकता है कि यहाँ के ज़ॉम्बीज़ ऐसे ही दिखते हों। तभी उस लड़की की तरफ से एक डैगर का हमला हाओ की तरफ आता है, जिसे हाओ डॉज कर लेता है। फिर लड़की तौलिया पहनकर बाहर आती है और उसके पास एक डैगर होता है। हाओ मुस्कुराते हुए सोचता है कि बुरा नहीं, इसके पास कुछ स्किल्स हैं। लड़की हाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और तेजी से हाओ पर हमला करने लगती है, पर हाओ उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। लेकिन फिर वो लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसके पैर में पैर अटकाकर उसे गिरा देता है, जिससे वो लड़की चौंक जाती है। वो लड़की हाओ से गुस्से में पूछती है कि तुम परवर्ट कहीं के, कौन हो तुम, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। हाओ बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम इस तौलिए में वाकई बहुत सेक्सी लग रही हो। जो सुनकर वह लड़की थोड़ा डर जाती है। हम देखते हैं कि लड़की की हालत खराब है, उसकी तौलिया भी जगह जगह से फट चुकी है। तभी वो लड़की उठती है और हाओ पर हमला करते हुए कहती है कि परवर्ट कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन हाओ उसके हाथ पकड़ लेता है। फिर लड़की पैर से वार करती है, लेकिन हाओ वो भी पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है कि क्यूटी, क्या तुम मुझे मारने के बहाने मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो। लड़की मन ही मन सोचती है कि नामुमकिन, मैं अपोकैलिप्स की शुरुआत से अब तक अपने दम पर जिंदा रही हूँ, लेकिन इस लड़के के सामने तो मैं 3 मूव्स भी नहीं चल पाई। ये बहुत ताकतवर है। लड़की गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हार सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों बेइज्जत नहीं हो सकती। मेरा खून ज़ॉम्बी आर्मी को यहाँ खींच लाएगा। तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज से कैसे बचोगे। वो मॉन्स्टर्स यहाँ खून की गंध सूंघकर खींचे चले आएंगे और जैसे ही तुम थक जाओगे वो तुम्हें एक ही झटके में चबा जाएंगे। हाओ बोलता है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम्हारे हाथ पांव तो मैंने पकड़ रखे हैं, आखिर तुम खून कैसे बहाओगी। लड़की कहती है कि मेरे गले से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो सकता है, लेकिन मेरा मुंह तो सही सलामत है, मैं तुम्हारी गर्दन पर काट लूंगी। हाओ कहता है कि क्या सच में। वो हाओ को काटने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है और उस लड़की की ताकत जवाब दे देती है और वो कमजोरी की वजह से वही जमीन पर गिर जाती है और सोचती है कि अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। वो रोते हुए हाव से कहती है कि अगर मैं कई दिनों से भूखी न होती तो कभी नहीं हारती। हाव शांति से कहता है कि मेरा नाम है हाव लानरेन, मैं कभी किसी लड़की से जबरदस्ती नहीं करता, लड़कियां तो खुद अपनी मर्जी से मेरी तरफ खींच जाती हैं। वो लड़की बोलती है कि इस अपोकैलिप्स में तुम जैसे चिकने और चालू लड़के पर मैं कभी भरोसा नहीं करूंगी। तभी हाव अपना हाथ पीछे की तरफ करता है और कैन फूड के बारे में सोचता है और तभी उसके हाथ में सिस्टम का दिया हुआ एक कैन फूड आ जाता है। हाव उस कैन फूड को लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि लो, तुम्हें भूख लगी होगी, ये खा लो। उस कैन फूड को देखकर वो लड़की चौंक जाती है और मन में सोचती है कि क्या यह लड़का कैन फूड गॉड है। लड़की चौंक कर पूछती है कि क्या तुम कैन फूड के भगवान हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस लड़की का रवैया अब बदलेगा? क्या वो हाव पर भरोसा करना शुरू करेगी? जानने के लिए देखना मत भूलिए अगला एपिसोड। वीडियो अच्छा लगा